सो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रौनक गुप्ता, क्रिएटर एंड क्राफ्टर ज्ञानी रुद्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का रुद्रा टॉक्स की कैरियर अवेयरनेस सीरीज के एक और सेशन में, जिसकी थीम है यूजिंग लिंक्डइन स्मार्टली टू बिल्ड एंड ग्रो योर करियर एक्सपोनेंशियल। और आज के इस सेशन की हमारी गेस्ट हैं मिस दिव्या श्लोकम, who is the personal branding and business coach, LinkedIn growth expert, and having more than 22 years of experience in the corporate world and helping people growing their career and business exponentially. I welcome you wholeheartedly, Divya, to this session. Thank you. So, Divya, again, starting with the very first question, जो मेरा है नॉर्मली कि जिस तरीके की सिचुएशन अभी चल रही है विद इन द लास्ट आई थिंक 1 or 2 years, जो हम कह सकते हैं ड्यू टू करंट ऑनगोइंग पेंडेमिक, और जहां एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है लोगों के लिए सस्टेन करना, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और जो नहीं है, जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए कि किस तरीके से हम इस जर्नी को स्टार्ट करें। सो हाउ यू कैन एडवाइस कि किस तरीके से सोशल मीडिया इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में और आपको आपके करियर और बिजनेस में ग्रोथ दिलाने में। थैंक यू सो मच रौनक जी। मुझे लगता है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सोशल मीडिया में हम सबको ये समझने की जरूरत है, प्लेटफॉर्म है जो अभी भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बोले तो एक ऐसी व्यवस्था जिस पोस्ट डालते हैं और आपके जितने कनेक्शंस हैं उनमें से संभावना ज्यादा होती है कि ज्यादातर लोगों को पहुंचाया जाए। तो जैसे फेसबुक है या यूट्यूब है, अब ये इनऑर्गेनिक बन चुके हैं, यानी आपको ज्यादातर लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे उस प्लेटफॉर्म को। तो शुरू में जब प्लेटफॉर्म्स खुलते हैं तो वो ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन लिंक्डइन काफी पुराना प्लेटफॉर्म हो चुका है और अभी भी वो ऑर्गेनिक रीच दे रहा है आपको कि आप कुछ कोशिश कीजिए और लिंक्डइन आपको प्रमोट करेगा, आपको और लोगों तक पहुंचाएगा। दूसरी चीज लिंक्डइन करियर के लिए बड़ी है जानना कि लिंक्डइन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनिक होने के साथ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और आपको 30,000 कनेक्शंस की लिमिट देता है। यानी फेसबुक की तरह नहीं है कि सिर्फ 5,000 दोस्त बने और खत्म, उसके बाद आपको नया अकाउंट खोलना पड़ सकता है या फिर आपको पुराने में से कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा। लिंक्डइन कहता है कि विश्व भर के 30,000 लोगों में से चुनिंदा 30,000 लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक्डइन की रिकमेंडेशन ज्यादा ये रहती है कि उन लोगों से कनेक्ट होइए जिनको आप जानते हैं। मैं हमेशा से ये सोचती आई हूँ, जब तक मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगी तो मैं जानूंगी कैसे, है ना। तो उन लोगों से कनेक्ट होइए इस फील्ड में आप अपना फ्यूचर देखते हैं या जिस फील्ड में आप बहुत अच्छे हैं। जैसे कि अभी कोई डेटा साइंटिस्ट स्टूडेंट है, वो डेटा साइंस को पढ़ रहा है और वो डेटा साइंटिस्ट 2-3 महीने में बनने वाला है, तो वो लिंक्डइन के जरिए अलग अलग देशों के डेटा साइंटिस्ट से कनेक्ट हो, उनसे अलग अलग तरह का ज्ञान ले, नॉलेज ले, अंडरस्टैंडिंग ले, सिनेरियो ले, सिचुएशन ले, केस स्टडी ले, और उन सब चीजों को उनको टैग करके, लेट्स से मैं जॉन से कनेक्ट हुई कनाडा में और मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट उनको मैसेज भेजा, पहले कनेक्शन का, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, फिर उसके बाद उनसे एक मीटिंग का, जूम मीटिंग का कनेक्शन भेजा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस जूम मीटिंग में मैं जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ क्या बेस्ट प्रैक्टिस है डेटा साइंस की, और फिर मैं उसको बाद में अपनी टाइमलाइन में पब्लिश भी करना चाहती हूँ। मैं भी आपको इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगी जो हमें अभी तक सिखाई गई कि ऐसा होता है। तो उससे क्या होगा कि जब मैं रोज 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 ऐसा कंटेंट लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर रही हूँ, पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग मी बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म, कई लोगों तक जाएगा। दे विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग माय क्रेडिबिलिटी कि दिव्या एक ऐसी डेटा साइंटिस्ट हैं जो कि ना कि सिर्फ अपनी नॉलेज तक सीमित रहती हैं, बल्कि विदेश में भी लोगों से कनेक्टेड होकर उनसे भी नॉलेज लेकर पूरे विश्व तक फैलाती हैं। तो ये जो फैक्टर है लिंक्डइन का, ये आपको बहुत प्लस पॉइंट देगा एज न्यू इंडस्ट्री। दूसरी चीज जो वाइड मानी जाती है, ये कहा जाता है कि 85% ऑफ द जॉब्स आर फिल्ड इन थ्रू रेफरेंस। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आज मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ और आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, मैंने आज आपका इंटरव्यू लिया लिंक्डइन के ऊपर, उसको पब्लिश कर दिया कि मैंने इनसे जान पहचान की थी, मीटिंग की थी, इनसे मुझे ये 5 पॉइंट सीखने को मिले। तो कल को आप क्योंकि मुझे थोड़ा बेहतर जानते हैं कंपेयर टू उन न्यू कैंडिडेट्स जिनको आपने इंटरव्यू करना है, हो सकता है आप मुझे कॉल बैक करें और कहें, हे दिव्या, वी हैव एन ओपनिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वुड यू बी कीन टू जॉइन अस। सो दिस वे जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ना, लिंक्डइन के ऊपर नेटवर्क करना शुरू करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं उनकी भी लाइफ में, तो लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं और इस तरह से आपको नेटवर्किंग के थ्रू ज्यादा जॉब्स मिलती हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज लिंक्डइन के ऊपर ये है कि लिंक्डइन का एक अपना जॉब पोर्टल है, तो आपको लिंक्डइन के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल पे आते हैं, एक अच्छा सा कैची सा प्रोफाइल बनाएं अपना, और एक कंटेंट लगातार शेयर करते रहें, वैल्यू ऐड करें, और लोगों से खूब सारी नेटवर्क से जो न्यू कमर्स इन इंडस्ट्री आपने मुझसे पूछा, प्राइमरीली लिंक्डइन एज ए सोशल मीडिया वो यूज कर सकते हैं। 30,000 कनेक्शंस की लिमिट है, अगर एक एक कंट्री में भी एक एक बनाया जाए तो लिंक्डइन जो है 200 प्लस टेरिटरीज में और कंट्रीज में है, तो यानी आपको एक एक कंट्री से कम 100 लोगों से कनेक्ट होने का मौका बहुत आसानी से मिल जाएगा। बैक टू यू। एग्जैक्टली सो आपने बहुत सही कहा। नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, ऑल्दो कि आपने कवर कर दिया है कि लाइक अगर कोई डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है, या कोई स्टूडेंट है जो किसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है जो उसने पढ़ी हुई है या जो वो पढ़ रहा है, सो चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डेटा साइंस हो, IoT हो, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अगेन कि जब जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, सो आपके पास अगर एक एक्सपीरियंस है 5 साल 6 साल 7 साल कॉर्पोरेट में वर्क करने का, एक इंडस्ट्री में वर्क करने का, एक इंस्टीट्यूशन में वर्क करने का, तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उस एक्सपीरियंस को शेयर करने से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, कि सोशल मीडिया पे आपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर किया, उस तरीके से चीजें शेयर की। बट बीइंग अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, किस तरीके से लोगों को अप्रोच करें वाइल मैसेजिंग देम और वाइल नेटवर्किंग विद देम, तो किस तरीके से उनका अप्रोच होना चाहिए वाइल बिगिनिंग द जर्नी? वेरी नाइस। जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे कॉलेजेस में लिंक्डइन की ट्रेनिंग लेती हूँ, तो वो लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि पहला स्टेप क्या किया जाए। तो पहला स्टेप है एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाएं, और उस प्रोफाइल की हेडिंग में स्टूडेंट ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है। उस प्रोफाइल की हेडिंग में लिखें, लेट्स से आप डेटा साइंस के स्टूडेंट हैं, अल्टीमेटली क्या बनने वाले हैं? डेटा साइंटिस्ट। तो आप ये लिख सकते हैं डेटा साइंस एंथुजियास्ट। आपको कुछ एंथुजियाज्म आया, कुछ इंटरेस्ट आया, तभी तो आपने उस फील्ड में पढ़ना शुरू किया ना, तो यानी आप उस फील्ड के एंथुजियास्ट हैं। तो सबसे पहले जब आप इस तरह से लिखेंगे तो लोगों को एक कीवर्ड मिलेगा कि ये डेटा साइंस का बंदा है। दूसरी बात, अपने कुछ, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन है ना सोशल मीडिया के ऊपर, वी आर ऑल ह्यूमन, साइकोलॉजी को समझ के अपना प्रोफाइल बनाइए। एज अ ह्यूमन बीइंग वी वांट टू कनेक्ट विद देयर स्टोरी, विद देयर इंटरेस्ट। अगर मैंने, रौनक जी, आज आपसे मीटिंग की तो सबसे पहला मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, है ना? तो हम एक दूसरे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो आप अपने हेडलाइन में लिखिए, लेट्स से अगर आप गोल्फर हैं तो आप लिखिए डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस एंथुसियास्ट, कीन गोल्फर। थर्ड लिखिए स्पीकर और इंटरव्यूअर और होस्ट और मे बी पब्लिशर और राइटर। आप जो करते हैं, आपको एस्टैब्लिश्ड राइटर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 5 ब्लॉग भी लिखे हैं तो आप ब्लॉगर लिख सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है। आप समझ रहे हैं? तो आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताएं, और एंड में कहीं आप लिखना चाहें स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, लेट्स से, और स्टूडेंट ऑफ साइंस और व्हाटएवर, तो स्लैश 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 करके लिखें। इससे क्या होगा कि जब आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगी लोगों तक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिंक्डइन की पॉपुलेशन के बाद आपके साथ शेयर करना, एप्रीहेंशन होता है कि हम कैसे लोगों से क्या करें। तो इवन CEO भी पसंद करता है अपने से लोगों को कनेक्ट करने में। वो भी एक इंसान है, उनको भी लगता है शायद मैं किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन दे पाऊं, कुछ मीनिंग ऐड कर पाऊं। तो वो जब देखते हैं कि एक इंटरेस्टिंग कैची टाइटल है और प्रोफाइल अच्छा है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है 30,000 कनेक्शंस की लिमिट है, बहुत है। तो सेकंड चीज, आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कीजिए अपने से सीनियर लोगों को कनेक्ट करने में। थर्ड थिंग है, आप अपने से खाली अपनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ नहीं कनेक्ट कीजिए, वाइडन कीजिए अपने होराइजन को। HR वालों से भी कनेक्ट कीजिए, फाउंडर्स से भी कीजिए, R&D वालों से, हर तरह के लोगों से। फोर्थ चीज है, खाली अपने एरिया में नहीं सिलेक्टेड रहिए कि मुझे इंडिया में ही है, बाहर जाइए, एरिया से दूर दूर जाइए। फिफ्थ चीज है, ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी और लोग हैं उनको देखिए, अगर वो लिंक्डइन पे एक्टिव हैं उनसे जरूर आप रिक्वेस्ट भेजिए उनको पर्सनलाइज्ड नोट के साथ। अगर आप 100 रिक्वेस्ट भेजते हैं पर्सनलाइज्ड नोट के साथ, तो 7-8 एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें से फाइनली मीटिंग के लिए राजी हो जाएंगे। डू दैट। उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे 2-3 दिन में आप उनसे हाय हेलो कीजिए, मैसेज लिखिए कि दिस इज
data science enthusiast, and I interact with top industry leaders. Though I'm a student currently, yet I would interview them for the benefit of other students community. तो मेरे पास ऐसी कई सारी लाइव केस स्टडीज हैं। एक ऐसे लिंक्डइन पे स्टूडेंट रहे हैं जो पिछले साल तक स्टूडेंट थे, उन्होंने एग्जाम वगैरह दिया, अब तो उनके रिजल्ट्स वगैरह आ गए होंगे, तो उन्होंने की और एसबीआई के और बड़ी बड़ी कंपनीज के चीफ्स के पास पहुंच गए कि सर मेरे पास 20 फ्रेंड्स का ग्रुप है, अगर आप मेरे साथ एक इंस्टाग्राम लाइव भी कर लेते हैं, 2 स्टूडेंट्स का भी फायदा हो गया। तो कभी मीनिंग ऐड कर दिया ना आपने उनकी लाइफ में, और वो इंटरेस्टेड होके वो उनके साथ बहुत ही विलिंगनेस के साथ उनको अपना इंटरव्यू देने आ जाते थे। तो अब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि लिंक्डइन पे हेजिटेशन नहीं करना है, लिंक्डइन पे प्रोफेशनली कनेक्ट होना है, लिंक्डइन पे हिम्मत दिखानी है, लिंक्डइन पे वैल्यू ऐड करनी है, और बिंदास होके आप लोगों से कनेक्ट कीजिए। दे आल्सो लुक फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद यू। बैक टू यू रौनक जी। एग्जैक्टली। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने लास्ट आप में एग्जाम, साइलेंट पे हैं? नो आई थिंक जी ऑडिबल जी ना? जी जी, ठीक है ठीक ओके है, अनम्यूट ओके है। हाँ जी हाँ ओके। जी सो हाँ जी। एग्जैक्टली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने लास्ट एग्जांपल दिया, जो बैंकिंग का जो आप अभी बता रही थी कि एक स्टूडेंट ने अप्रोच किया एंड देन हाउ, so important चीज है कि हाउ यू आर एडिंग वैल्यू इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, हाउ यू आर एडिंग मीनिंग टू देयर लाइफ। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, और कहीं ना कहीं जब आप इंस्टाग्राम लाइव और किसी भी तरीके से लिंक्डइन से कनेक्ट होकर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को जी कनेक्ट करते हैं और उनके थॉट्स शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी बेनिफिट हो रही है, एंड दैट्स वेरी ट्रू। नाउ कमिंग टू एक एक जो जी, पॉइंट होता है जब हम सोशल मीडिया एब्सोल्युटली। यूज करते हैं, जैसे रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था, जब उसने मुझे कॉल की जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरा पर्टिकुलर काम क्या है और मैं उसे किस तरीके से कैरियर में हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकता हूँ। सो एक पॉइंट, एक क्वेश्चन आया कि सर सोशल मीडिया जब हम यूज करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, बहुत सारा टाइम हमारा निकल जाता है जस्ट स्क्रॉल करने में, उसे स्क्रॉल करने में, उसके ग्राफिक्स देखने में, उसकी पोस्ट देखने में, वीडियो मतलब वॉट एवर विद कंटेंट, उसके रील और बहुत सारी चीजों को देखने में। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 आवर और 2 आवर हमें लगता है कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया। सो वो एक अगेन थॉट आ जाता है, जो बहुत पुराना थॉट था कि सोशल मीडिया कैन वेस्ट योर लाइफ टू सोशल मीडिया कैन बिल्ड योर लाइफ। तो ये जो एक चेंज है थॉट प्रोसेस में, ये किस तरीके से है। एब्सोल्युटली। एंड सेकंड थिंग कि आज की डेट में भी जो लोग वेरी उसको यूज कर रहे हैं बट उसको प्रोडक्टिव वे में यूज नहीं कर रहे, सो व्हाट शुड बी द अप्रोच कि उनका जो टाइम हो वो प्रोडक्टिवली यूज हो। जी, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आई मस्ट जो आज के सेशन में आपने मुझसे पूछा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, नंबर 1 वो प्रोडक्टिवली कैसे यूज करें और टाइम को कैसे सेव करें, और नंबर 2 उससे फायदा कैसे उठा लें, है ना? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कौन से सोशल मीडिया पे आप हैं आपको कुछ फायदा भी दे रहा है। जैसे यूट्यूब है, स्टूडेंट ज्यादातर यूट्यूब की वीडियोस को यूज करते हैं कि कुछ नॉलेज वगैरह मिल जाए, बट जब आप लिंक्डइन पे आते हैं तो लिंक्डइन पे क्या हिसाब है कि लिंक्डइन पे ये है, आप कंटेंट भी अगर लिंक्डइन का देखेंगे ना तो आपको ज्यादातर प्रोफेशनल कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप उसको स्क्रॉलिंग भी कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं है, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिल रहा है उसमें, एंटरटेनमेंट वाला ज्ञान मिल रहा है ना, इंस्पायरिंग कोट्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसे डर्टी पॉलिटिक्स या कुछ ऐसा नहीं है, या कुछ एक्सट्रीम एंटरटेन नहीं है, गेमिंग है या हर तरह की कॉमेडी नहीं है, सिलेक्टिव चीजें हैं। क्योंकि लिंक्डइन पे ना एक बात समझिए, प्रोफेशनल वर्ल्ड के लोग हैं ना, सबको अपनी एक मान सम्मान, अपनी एस्टीम प्यारी है, तो हर कोई अपना वैल्यू एडिशन देता है लिंक्डइन के ऊपर। कमेंट भी करेंगे तो सोच समझ के लिंक्डइन के ऊपर कमेंट करेंगे, कहीं उनकी जॉब के ऊपर बात ना आए कल को। तो ये बहुत प्यारा स्टेप है, ये बहुत अच्छी बात है लिंक्डइन के बारे में कि आपको और कंपेयर टू और प्लेटफॉर्म्स आपको एक बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा लिंक्डइन के ऊपर। कहते हैं ना कि आज मुझे बताइए आज आप किसकी संगत कर रहे हैं और अगले 5 साल बाद आप क्या होंगे, हम आपको बता सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर सेइंग है ना? तो लिंक्डइन पे आज आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, लिंक्डइन पे किन के साथ एंगेज कर रहे हैं, जब कमेंट बैक करते हैं पॉजिटिवली, एज अ स्टूडेंट भी आप कमेंट बैक करें कि मैंने सीखा, ये 3 की लर्निंग्स रही आपकी पोस्ट से मुझे। तो जो और कंटिन्यूअसली करते रहेंगे अपने, लेट्स से कोई डेटा साइंटिस्ट जो इन्फ्लुएंसर है लिंक्डइन के, उनको फाइंड आउट कीजिए, आजकल तो गूगल से सब कुछ अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। अगर आप एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ थ्रू आउट दी शो डेटा साइंस का, तो आप उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट बैक करना शुरू कीजिए।
और लिखिए कि पता है एक ये भी हार्वर्ड की केस स्टडी मिली पर, एक ये भी है। तो इवन इन्फ्लुएंसर्स आप, तो एक तो जो स्क्रॉलिंग वो कहते हैं ना कि आपके काम आएगी स्क्रॉलिंग थ्रू भी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, इंट्रैक्शंस बढ़ेंगे, और हो सकता है कल को किसी ने जॉब वॉब के लिए ढूंढना है तो जब रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल को देखेंगे और देखेंगे आपने किस किस की चीजों को लाइक किया, किस किस के ऊपर क्या एंगेजमेंट दिखाई, तो वो आपको और कैंडिडेट से बेटर समझ के पहले ही अच्छी रैंकिंग दे देंगे। तो आई होप मैंने आपके इस क्वेश्चन का आंसर किया है कि लिंक्डइन के ऊपर स्क्रॉलिंग भी मायने रखती है, लेकिन उसमें से भी कुछ कुछ करते हुए आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कि मुझे किसको फॉलो करना है, और फिर एंगेज कीजिए जिसको फॉलो कर रहे हैं। लिंक्डइन के कमेंट्स बहुत देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं लोगों के, तो लोग इतना नहीं देख पाते अपने यूट्यूब के कमेंट्स को, बट लिंक्डइन के ऊपर ज्यादातर जो क्रिएटर्स हैं कि किसने क्या कमेंट लिखा है मेरे लिए, ज्यादातर पढ़ते हैं, तो आप नजर में आएंगे और आप एक्शन और वैल्यू एडिशन के चांसेस भी अच्छे बनेंगे। बैक टू एग्जैक्टली। सो आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कही वो ये रही कि कहीं ना कहीं आप पहली बात तो ये है कि स्क्रॉल किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, सेकंड थिंग लिंक्डइन पे जो ऑडियंस है वो सिलेक्टेड है, एंड सेकंड थिंग वो बहुत अटेंटिव है क्योंकि उसको पता है कि उसकी इमेज एक है, एक रेपुटेशन बनी हुई है मार्केट में, जो उसने हेडलाइन डाली हुई है, जो उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक इमेज बनी है, और उस इमेज के अकॉर्डिंग उसको बिहेव करना है, उसको उसके अकॉर्डिंगली ही कंटेंट प्रोड्यूस करना है, उसके तरीके से एंगेज होना है। सो डेफिनेटली जो आपका एक सजेशन था ये बहुत मायने रखेगा स्टूडेंट्स के पर्पज से कि अगर आप स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो देखिए कि क्या कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, उस कंटेंट पे आपको किस तरीके से एंगेज होना है, किस तरीके से आपको व्हाट आई कैन से कि किस तरीके से आपको उससे की टेक अवेज लेने हैं और उनसे कितना आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कनेक्ट होना है, तो उसके लिए आप फिर अदर वेज भी कनेक्ट करने के ढूंढ सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी एक एडवाइस जिसे मैं कह सकता हूँ। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट कि आपने एक प्रोफाइल बिल्डअप कर ली, आपने जो है कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो अब ये पर्टिकुलरली मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, कहाँ तक राइट है वो अभी हम देखेंगे आपके जी आंसर जी। को। सो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, सो रेदर देन कि डायरेक्टली बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करने के बजाय सोशल मीडिया पे आप स्पेंड करिए, एक्सप्लोर करिए, एंड देन उस टाइम आप लर्न करें, एंड देन लिटिल बिट लेटर स्टेज। सो लेट्स से अगर मैं बात करूँगा ग्रेजुएशन के आपके 4 साल हैं, सो इट मीन्स कि आप स्टार्टिंग ईयर में पहले थोड़ा समझें चीज़ों को, एक्सप्लोर करें, उसके थ्रू कंटेंट क्रिएट होगा, एंड देन लेटर ऑन ईयर्स में आप क्या करें, आप उस कंटेंट को फिर शेयर करें और फिर फर्दर लोगों से कनेक्ट करें। सो कहाँ तक मतलब किस हद तक आप समझते हैं कि इस तरीके का अप्रोच सही है, और आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इसमें? जी, तो रौनक जी मैं 2-3 चीजों से इसको ना आपकी बात को रखती हूँ, 2-3 फैक्ट्स रखना चाहती हूँ। इसी साल से रिसेंटली लिंक्डइन ने शुरू किया है इन्फ्लुएंसर्स जूनियर कैटेगरी, जूनियर लीडर्स। तो कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं उसमें, कुछ 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी हो सकते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स भी। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो टाइम चला गया कि पहले 1 साल सीनियर्स को देखिए क्या कर रहे हैं और फिर आप रिप्रोड्यूस कीजिए कंटेंट को। मुझे लगता है साइमल्टेनियसली आपको सारी चीजें करनी है। जैसे बिल्डिंग बनानी होती है तो बिल्डिंग के 4 पिलर्स है ना, फाउंडेशन पिलर, तो लिंक्डइन के भी 4 फाउंडेशन पिलर्स हैं। पहला तो आपका प्रोफाइल, तो ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल बना के बैठ गया और हो गया काम। फिर आपका कंटेंट में भी कई तरह की स्ट्रेटजीज हैं कि कंटेंट को क्यूरेट किया या कंटेंट पे एंगेज किया या करना, तो बहुत सारी चीजें, वीडियो कंटेंट बनाया कि ऑडियो बनाया कि पिक्चर वाला बनाया कि टेक्स्ट वाला बनाया। फिर साथ में आपको नेटवर्किंग भी करनी है, क्योंकि अगर आप 1 साल बाद चीजें सोचेंगे कि नेटवर्किंग करें तो लिंक्डइन बहुत हद तक चेंज हो गया होगा। अब जैसे आज से कुछ तक लिंक्डइन आप 100 एवरी डे के कनेक्शंस देता था। कैन यू इमेजिन कि आप 100 कनेक्शंस एवरी डे बना सकते हो? तो 100 कनेक्शंस को 30,000 से डिवाइड किया तो यानी आप लगभग 1 साल में आपके 30,000 कनेक्शंस, अगर आप डट के लगे रहें और लोग आपके कनेक्शंस को एक्सेप्ट करते रहें, तो 1 साल में आप बड़े आराम से पूरे 30,000 बना सकते हैं। अब लिंक्डइन ने 1 हफ्ते के 100 कर दिए, तो अब आपकी जर्नी आप सोचिए कितनी लंबी हो गई, 3-4 साल की लंबी हो गई वो जर्नी, है ना। तो हो सकता है जब तक
स्टूडेंट ये सोचे कि मैं पहले साल तो देखूं होता क्या लिंक्डइन पे, तब तक एक साल लिंक्डइन का सिनेरियो ही चेंज हो चुका हो। तो अब वो टाइम चला गया, अब आपको बिल्डिंग के सारे इकट्ठे बनाने हैं, उसको कंटेंट भी क्रिएट करना है, कंटेंट एंगेज भी करना है, इंडस्ट्री के लोगों के साथ नेटवर्क भी करना है। अब नेचुरली आना चाहिए, चलो आज दिव्या मैंने नेटवर्क कर लिया, लेकिन मैं तो स्टूडेंट हूँ, अभी तो मेरे 3 साल पड़े, 1 साल में मैंने नेटवर्क भी कर लिया लोगों से भी, मान लिया हफ्ते एक बार इंडस्ट्री के किसी जन से बात करूंगा, कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ेगा, लर्निंग भी आएगी, उनको भी आएगा, चलो वो कर लिया। अब 3 साल क्या करना है? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप साइमल्टेनियसली ये सब बनाते हैं तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज आपके पास एक स्टूडेंट आता है और आपको ये ऑफर है, रौनक सर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, क्या हो अगर आपका YouTube चैनल मैं चला दूं, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन मैं कर दूं, तो मुझे भी तो कुछ काम सीखना है, तो मैं महीने में सिर्फ रोज का 1 घंटा दिया करूंगा, 5 दिन अ वीक। तो मैं आपकी एंट्री करना चाहता हूं, लेकिन 3 महीने करूं, 3 महीने बाद एक लेटर हेड पे लिख के दे दीजिएगा कि लेट्स से सुदीप हैज वॉलंटियर्ड फॉर मी for helping me with my YouTube channel, for creating my blogs, and for helping me with engagements on my LinkedIn or LinkedIn platform. तो ये 3 चीजें, अब वो 3 महीने बाद इंडस्ट्री के किसी और लीडर के साथ गया, सर मैंने ये 3 चीजें सीखी हैं रौनक सर से, मैं इन 3 में तो आपकी हेल्प कर ही सकता हूँ, साथ ही मैं आपको अच्छे आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं उसकी भी R&D करके भेज सकता हूँ, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है ये सब सर्च करने का। तो आप मुझे 3 महीने बाद एक सर्टिफिकेट दे दीजिएगा जिसमें लिख दीजिएगा कि सुदीप हैज वॉलंटियर्ड मी। अगर वो 3-3 महीने ऐसे करता रहे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, तो आप मान के चलिए कि 12 उसके पास रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया होंगे। फिर उसके बाद जब उसका कॉलेज का कैंपस इंटरव्यू या नेक्स्ट मे बी MBA जब करेगा, तो आप देखिए कि वो और स्टूडेंट से कितना ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपको ये सिर्फ चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि बजाय कि वो अप्रोच ले कि बहुत टाइम है अभी सीखो करो, सीखते जाओ करते जाओ, ऑन दी जॉब भी ट्रेनिंग लेते जाओ, सिर्फ 1 घंटा डेली वॉलंटियरिंग करके। इंटर्नशिप भी नहीं करनी है, क्योंकि इंटर्नशिप में कई बार उतना स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर नहीं मिल पाता, लोगों को पैसे पे करने होते हैं, वो उनको सेल्स पे लगा देते हैं, सेलिंग करो। तो आई थिंक आपको शायद थोड़ा मैंने एक डिफरेंट व्यू पॉइंट बताया है, कैसा लगा आपको, आप शेयर कीजिए। नहीं, एग्जैक्टली आपने बहुत सही व्यू पॉइंट बताया। एग्जैक्टली ये जो थॉट प्रोसेस था कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट से ही निकल के आता था और आया था, और एक अच्छा व्यू पॉइंट है कि आपको साइमल्टेनियसली ही एक्सपेंड करना है, रेदर देन जो आपने एग्जाम्पल जो बहुत अच्छा दिया, लाइक वॉलंटियरिंग का एग्जाम्पल, आप चाहे उसको इंटर्नशिप के तौर पर समझिए या वॉलंटियरिंग के तौर पर समझिए, बट कहीं ना कहीं आप इंगेज रहिए एक्टिविटीज में, डिफरेंट जो आपके इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनमें आप इंगेज रहिए, सो दैट कि आपको समझ में आए कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिकली आप अपने आप में उनको एज अ लर्निंग इंक्लूड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज कोई गुड अप्रोच जो मैं कह सकता हूँ कि साइमल्टेनियसली हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर जो आप आंसर दे रहे थे, तो उसी में से एक क्वेश्चन मेरा है, जो आपने कहा कि कंटेंट जब आप क्रिएट करते हैं तो कुछ कंटेंट होता है जो आप सिंपल राइटअप होता है, कुछ कंटेंट इन फॉर्म ऑफ इमेजेस और ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स में भी वीडियोस होते हैं, GIFs होती हैं, बहुत सारे फॉर्म हैं। तो किस टाइप का कंटेंट आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किस टाइप का कंटेंट जो है ज्यादा यूजफुल होता है लिंक्डइन के रिगार्ड्स में? वेरी नाइस। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि लिंक्डइन के एल्गोरिदम्स भी चेंज होते रहते हैं और उसका भी कंप्लीट शिफ्ट हो रहा है उसकी स्ट्रक्चर में, उसके कल्चर में। तो आप ध्यान दीजिए कि आज 2 साल पहले तक लिंक्डइन पे कोई फेसबुक जैसा कंटेंट नहीं डालता था, ज्यादा प्रमोशनल कोट्स नहीं थे, या फिर इस जने ने ये आहिश था, इसने बहुत उनके बारे में, ऐसा ज्यादा वो नहीं होता था। लेकिन आजकल लिंक्डइन दूसरा फेसबुक बन गया है, तो लोग इंस्पिरेशनल कंटेंट भी उसमें डालना शुरू हो गए। पहले लिंक्डइन पे क्या स्टडीज ज्यादा आते थे, थॉट लीडरशिप ज्यादा आती थी, तो उनको स्टोरीज आती थी। लेकिन आजकल जब से वो कंटेंट आना शुरू किया है तो लिंक्डइन के एल्गो भी चेंज हो गए। अगर आज आप, जैसे मैं एक केस स्टडी लेना चाहती हूँ, शुभांगी सालवी जिनको मैं भी फॉलो करती हूँ, एक गर्ल हैं और उनके 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन में, विच इज माइंड ब्लोइंग फिगर। तो अगर आप, मतलब वो क्या करती हैं, वो
इंस्पिरेशनल कंटेंट डालती हैं। किसी ने कुछ अच्छा काम किया, उसकी पिक्चर ली, जैसे रतन टाटा जी ने काम किया, उनकी पिक्चर ली, नीचे 2 हेडलाइंस डाल दी कि ये नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसी पे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख व्यूज आ जाते हैं, 4-4 हजार लाइक्स आ जाते हैं। तो जब लोग वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं ना, केस स्टडीज लिख रहे होते हैं और उनके आते हैं 100 व्यूज, 200 व्यूज, 300 व्यूज, तो वो थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। उनको लगता है नहीं जैसा वो हो। तो आपने मुझसे पूछा कि किस तरह का कंटेंट शेयर करना चाहिए, मैं ये कहूंगी मिक्स एंड मैच। तो वो भी कीजिए जिस हिसाब से लिंक्डइन पे रेस चल रही है, थोड़ा सा रेस में पार्टिसिपेट कीजिए। कभी कभी इंस्पायरिंग कोट्स शेयर कर दिए, महात्मा गांधी ने क्या बोला था उसी के ऊपर लोग लाइक कर देंगे, तो एंगेजिंग कंटेंट है। कभी कभी आप केस स्टडी शेयर कीजिए, कभी किसी से आपने नेटवर्किंग की, ऐसी मीटिंग की जैसे आप और हम कर रहे हैं, उसके बाद का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, की इंसाइट शेयर कीजिए। कभी आप कोई अपने ही डोमेन का किसी और का आर्टिकल शेयर कर दीजिए, तो उसे कहते हैं कंटेंट क्यूरेशन। तो कभी आप किए, यानी किसी और का कंटेंट उठाया और अपने मीनिंग उसमें ऐड किया और वो भी शेयर किया, जो लिंक्डइन पे अभी फिलहाल के लिए, लिंक्डइन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, तो लिंक्डइन अलाउ कर देता है कि दूसरे की लर्निंग को भी अपने इस पे शेयर कीजिए। और कभी आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, से बनाइए, कुछ कुछ लिखिए अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह को, या कुछ कोई थॉट जो स्ट्रांग आया। और कभी आप कंटेंट एंगेज कीजिए, कर सकते हैं, यानी जैसे रौनक गुप्ता ने एक कंटेंट डाला, मुझे अच्छा लगा, मैंने अपना व्यू पॉइंट उस पर दिया, मैंने कोई कंटेंट डाला, रौनक गुप्ता ने अपना व्यू पॉइंट दिया। हम एंगेजमेंट करते हैं तो भी बहुत लोग नोटिस करते हैं हमारे इसमें। अब जैसे मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके कंटेंट का लाइव एग्जांपल देना चाहती हूँ। कैन यू मेक मी दी को होस्ट प्लीज? just I think now you can share this screen. जी, तो जैसे ये लिंक्डइन है, ठीक है, इस पे आप देखिए, क्योंकि मैं लोगों के पोस्ट के ऊपर कमेंट्स भी करती हूँ, क्यूरेट भी करती हूँ, कंटेंट क्रिएट भी करती हूँ, क्योंकि मैं एक कंटेंट मार्केटर हूँ, मैं काफी बहुत सारे डेमो भी देती हूँ लोगों को, ऐसा कंटेंट क्रिएट किया है। तो 21,000 पीपल हैव प्रोफाइल। हु इज दिव्या श्लोकम? जिनके इतने पोस्ट दिखते हैं हमारी टाइमलाइन पे, हमारे स्क्रीन पे, हु इज शी? तो वो आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। 90 डेज में इतने सारे लोग आ गए मेरे प्रोफाइल पे, मैंने तो नहीं बुलाया, खुद से आए, खुद से देखा उन्होंने, अच्छा लगा होगा, कहीं से कुछ कमेंट पड़ा होगा, कुछ भी दिया होगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि क्या आप सही कर रहे हैं लिंक्डइन के नहीं। फिर जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही इस प्रोग्राम के बारे में पोस्ट डाली थी, तो लिंक्डइन कभी आपकी पोस्ट के व्यूज कम कर देते। अगर यही मैं इस तरह की कोई इंस्पायरिंग पोस्ट डालती कि ये सोल्जर जो है इस तरह से हुआ, या किसी ने मतलब कुछ भी इंस्पायरिंग पोस्ट डालती, तो उसके अभी तक 1000 व्यूज आ चुके होते। और फिर ये लिंक्डइन ये भी दिखाता है, लिंक्डइन ये देखता है कि अगर आप अच्छा कंटेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के साथ नेटवर्किंग मीटिंग्स भी कर रहे हैं और एंगेज भी हो रहे हैं, तो लिंक्डइन ऑटोमेटिकली आपको आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ एक कंपनीज को भी दिखाएगा और कुछ लोगों को भी दिखाएगा ऑटोमेटिकली। तो फ्री की आपकी मार्केटिंग भी हो रही है लिंक्डइन के थ्रू, आपकी प्रमोशन हो रही है, आप रही है। तो मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये लिंक्डइन के कुछ लोगों ने देखा, देखिए योर सर्चर्स वर्क, लिंक्डइन से कुछ लोगों ने मेरे प्रोफाइल को देखा। फिर सेल्स पर्सन ढूंढ रहे थे तो लिंक्डइन ने मुझे दिखा दिया, वो फाउंडर ढूंढ रहे थे तो मुझे दिखा दिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ढूंढ रहे थे तो मुझे, ये कीवर्ड्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट, ये सब ढूंढते तो मुझे दिखाया गया। आप देख रहे, तो लिंक्डइन बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है कितना, और ये सिर्फ एक हफ्ते का है। तो इतना होप दे रहा है लिंक्डइन अभी आपको कि आप शुरू तो करिए अपनी जर्नी, देखिए मैं पूरी दुनिया में आपको फैलाता हूँ। तो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है, आपको क्यों नहीं हेल्प लेनी चाहिए लिंक्डइन से, आपको क्यों नहीं इसके ऊपर काम करना चाहिए? आप समझ पा रहे? एग्जैक्टली बहुत। तो मुझे लगा कि मैं ये चीज करूं कि और हाँ, आप मेरे उस पर भी जा सकते हैं प्रोफाइल पे, और एवरी डे आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सम न्यू सैम्पल कंटेंट फॉर अदर्स, कि वो देखें और वो समझे, हाँ दिव्या ने ये वाला कंटेंट शेयर किया है तो हम ऐसा सा शेयर कर सकते हैं। कभी कुछ शेयर करती हूँ, कभी कोई कोट शेयर करती हूँ, कभी शांगी सालवी के स्टाइल का शेयर करती हूँ, कभी कोई केस स्टडी, ऐसे कभी वीडियो, हर तरह का मिक्स एंड मैच करके। तो मैं भी उनको यही सजेस्ट करूंगी कि खाली नंबर्स के पीछे नहीं भागिए, कभी नंबर एडिशन हो जाए तो अच्छा, कभी एंगेजमेंट कीजिए लोगों के साथ। बैक टू यू। एग्जैक्टली बहुत सही आपने कहा कि कभी आप किसी के कंटेंट से इंस्पायर होकर उनको क्यूरेट कीजिए, कभी मोटिवेशनल,
और वो मिक्स एंड मैच चलता है। नाउ कमिंग टू एक जो चीज मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा था, कई बार क्या होता है कि किसी का पर्टिकुलरली ओरिजिनल कंटेंट होता है और लोग क्या करते हैं, उसी को मल्टीपल कॉपीज एज इट इज सेम टू सेम बना देते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो एक कंटेंट कई बार क्या होता है ना कि आपका एंगेजिंग कंटेंट होता है, उस पर आपके 1000 लाइक्स आ जाएंगे, 100 लाइक्स आ वायरल हो जाएंगे। गया था। हाँ, वायरल वायरल कंटेंट, यस दैट इज द वन वर्ड। तो वायरल कंटेंट हो गया, उसी को फिर कॉपी पेस्ट कर कई लोग कर देते। तो किस हद तक आप मानती हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन ये सही है कि आपको वायरल कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट करना चाहिए, या फिर उसी कंटेंट को आप लीजिए बट एटलीस्ट ट्राई टू क्यूरेट इन योर ओन वर्ड्स और इन योर ओन लर्निंग वे? आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं सैंपल शेयर करती रहती हूँ। तो थोड़े दिन पहले मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने अगले ही दिन एक हरजीत खंडूजा इन्फ्लुएंसर हैं, रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो लिंक्डइन के ऊपर इन्फ्लुएंसर हैं। तो मैंने उन्हीं के कमेंट, उनकी पूरी स्टोरी को शेयर किया। उसके ऊपर मैंने 2 लाइन लिखी, आई फाउंड हैशटैग हरजीत खंडूजाज स्टोरी इंस्पायरिंग टुडे, कुछ ऐसे 2 लाइनें लिखी और उसके ऊपर पूरी उनकी स्टोरी। जब आप ऐसा कंटेंट करते हैं तो ये क्लियर कट है कि आपको उनका कंटेंट अच्छा लगा, इसलिए आप अपनी टाइमलाइन पे डाल रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात रखी कि क्यूरेट कीजिए, कुछ बताइए उसके बारे में, अपनी साइड से भी कुछ वैल्यू ऐड कीजिए। और फिर अगर आप ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे भी चांसेस लिए हुए हैं कि मान लीजिए मैंने एक ABCXYZ का मैंने कंटेंट लगाया और फिर मैंने पूरा लिखा और फिर नीचे लिख दिया पोस्ट क्रेडिट ABCXYZ। तो उनको क्रेडिट दे दीजिए कि आपको इतना अच्छा लगा उनका कंटेंट कि आप भी अपने टाइमलाइन पे शेयर कर रहे हैं, इज इट नॉट? तो पोस्ट क्रेडिट जरूर दीजिए। कई बार हमें ये भी लालच आता है, जैसे कि शुभांगी सालवी जो हैं, वो शेयर किया करती थी, तो हजारों लोग उन्हीं के उसको पिक्चर को उठा के वो आगे शेयर कर दिया करते थे। तो अब आजकल उन्होंने क्या किया है, अपनी हर पिक्चर में वो लिखती हैं फॉलो शुभांगी सालवी ऑन। आप समझ रहे हैं? yes. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ज्यादा कॉपी ना कर लें तो आप अपना ट्रेडमार्क लगा दें उसमें। तो बहुत आई मीन स्काई इज द लिमिट, आप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक्स में ना आए। और अगर आपको शेयर करना ही है किसी का कंटेंट, जो अच्छी बात है, तो उनको क्रेडिट दे दीजिए या फिर उसमें लिख दीजिए, क्यूरेट कीजिए, दिस इज व्हाट आई फाउंड ऑन लिंक्डइन और आई फाउंड ऑन इंटरनेट, आई फाउंड इट अमेजिंग सो आई एम शेयरिंग इट। दैट्स ग्रेट। और ये काफी अच्छा एक सजेशन है कि आप या तो क्यूरेट करिए, अदरवाइज आपको लगता है सो यू कैन कॉपीराइट स्टाइल में या ट्रेडमार्क स्टाइल में यू कैन क्रिएट इट, पुट योर ट्रेडमार्क और हाँ, पुट योर कॉपीराइट क्रेडिट पीपल। देंगे जी। हाँ, सो क्रेडिट आपका जरूर रहे, अगर हाँ आपका कंटेंट भी कॉपी कर रहे हो या किसी का कंटेंट भी। So thank you very much, Divya, for joining in this show and sharing your valuable insights with the audience. Thank you very much. और मैं अगर honestly मैं बताऊँ आपको, so I found very truly I found a lot of insights from this session. Thank you very much once again. Thank you. My pleasure. Thank you so much, Ronak. Looking forward. Take care. Bye-bye.